हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोगों को सारा टॉपिक समझ में आ रहा होगा जो भी मैंने आपको कराया है अभी तक। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, तो आप प्लीज़ उस क्वेश्चन को जरूर देखें और जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 13 4.2 का और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताएंगे अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो। आज की क्लास में 4.3 का मैं आपको बेसिक बताने वाला हूँ, इसको आप पूरा देखेंगे और समझेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन इस बेसिक को समझने के बाद खुद कर लेंगे। मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको क्वेश्चंस करने के लिए, आप सारे क्वेश्चंस खुद कर लेंगे। तो आइए देखिए, आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ पर ये देखना ध्यान से। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2। यहाँ पर डिटरमिनेंट बनाना है आपको, लिखना है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी एरिया होता है वो हमेशा आंसर उसका किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। तो इसीलिए आपको इसका जो भी आगे सॉल्यूशन होगा वो मॉड में रखना होगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, उसके बाद फिर सारे क्वेश्चंस को आप खुद ही लगाएंगे। क्वेश्चन है 1 और 0 और फिर लिखा हुआ है 6,0, फिर लिखा हुआ है 4,3। तो आइए मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं यहाँ पे कैसे करना है आपको। तो आपने माना ये ए है, ये बी है और ये सी है 4,3, ठीक है। तो अब आपने बड़े ही आसानी से यहाँ पे इसको प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालना है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और किस मेथड, डिटरमिनेंट मेथड। तो क्या बिल्कुल फॉर्मूला बिल्कुल आसान सा है, 1/2 आपने लिखा 1, फॉर्मूला लिख लेना आप 1 6 4 0 0 3, उसके बाद आपके पास 1 1 1। अब आपको इसको एक्सपेंड कर देना है। तो आप भी जान रहे हैं कि इसको एक्सपेंड करने के लिए मेरे लिए कौन सा उचित रहेगा। या तो आप ऐसे कहीं से भी कर सकते हैं वैसे तो, बट मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे 0 बना हुआ है तो मैं इसी को उठाने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं, रो फर्स्ट से इसको ले लें, इसको ले लें, इसको ले लें, या फिर आप ऐसे भी कर सकते, इसको ले लें, इसको ले लें, तो भी आंसर सेम आएगा। बट मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये ऑलरेडी 0 दिख रहा है मेरे को, तो मैं इसीलिए यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि एक्सपेंडिंग, ये बात आपको लिखनी होती है बच्चों, एक्सपेंडिंग विथ द कॉलम सेकंड, यानी कॉलम सेकंड से मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। तो देखिए ध्यान से, ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आपको मॉड बनाना है। मॉड क्यों बनाना है, क्योंकि आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो बच्चों ये तो 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। आप डायरेक्ट इस पोर्शन पर जाएंगे और इसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। 3 को आपने एज इट इज लिख दिया। अब आप देख पाए, जब 3 को एज इट इज लिख दिया तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, -1। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया, सॉरी यहाँ माइनस नहीं था, प्लस ही है, कुछ भी नहीं यहाँ पर, तो ये छोड़ देंगे, ठीक है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया, फिर बीच में आता है -6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया, और फिर मॉड को क्लोज कर देंगे। तो ये आ गया 1/2 और देखेंगे ध्यान से कि ये 3 है और अंदर बचा माइनस का 5, तो ये -15 हो गया। जब ये बाहर निकलेगा तो +15 हो जाएगा और 15/2 दैट इज योर आंसर। इसी को आप बोलेंगे स्क्वायर यूनिट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसके 2 क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ इसे जरूर करेंगे। 2,7 1,1 और है आपके पास 10,8। तीसरा है आपके पास -2, -3 3,2 -1, -8। ये 2 क्वेश्चन करने हैं। अब मेरी बात ध्यान सुने, कभी आपको क्वेश्चन में अगर ये शो करना हो कि ये कॉलिनियर है तो क्या करेंगे आप। तो कॉलिनियर जब क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना हो ना, तो आप कैसे भी करके जो इसका आंसर है वो 0 प्रूफ कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 0 प्रूफ कर दीजिए, तो वो कॉलिनियर प्रूफ हो जाएगा। जैसे आप एक बार ये वाला क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है शो दैट, कहता है क्वेश्चन में शो दैट, क्या शो दैट, तो क्या शो करना है कि ये जो पॉइंट्स है ना ये कॉलिनियर है। क्या पॉइंट है, ए लिखा हुआ है आपके पास A, B + C, B लिखा हुआ है आपके पास B, C + A, और C लिखा हुआ है आपके पास C, A + B। आप इस पॉइंट को क्या करना है, प्रूफ करना है, आर कॉलिनियर। कॉलिनियर जानते होंगे आप लोग, 10th क्लास में पढ़ा भी है आपने। ऐसे आप इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये सारे क्वेश्चंस इस तरह आप बना चुके हो 10th क्लास में, एक तरह से दिखाया तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, मतलब अगर आपको आंसर 4 दे रखा है, तो 4 दे रखा है तो इसका मतलब आपको पॉइंट दे रखे होंगे, तो पॉइंट में आपको दे रखा है, फिर वही बात K, 0 दिया हुआ है,
आपको k कॉमा 0 दिया हुआ है, आपको और क्या दिया हुआ है 4 कॉमा 0 दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है 0 कॉमा 2, और सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है -2 कॉमा 0 दिया हुआ है। आप एक बार एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, बिल्कुल इसी वे में है, और 0 कॉमा k दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आप करके देखिएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, बस इक्वल टू में आंसर लेके चलना है, क्योंकि ये 4 स्क्वायर यूनिट है, तो एक बार आप +4 लेके चलेंगे और एक बार -4 लेके चलेंगे, आपके पास दो आंसर k की वैल्यूज आएंगे। क्लियर है? इस चीज़ को करना सेम ऐसे ही, बस इक्वल टू में आंसर लेके चलना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप मॉड लेके चलोगे ना, तो मॉड जब खोलेगा तो वो दो आंसर देगा, एक बार पॉजिटिव भी देगा, एक नेगेटिव भी देगा, इसीलिए आपको यहाँ पर इसको इस तरह से लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है इस चीज़ को? तो आगे बढ़ेंगे। अब आगे में क्या है, एक क्वेश्चन लास्ट है, इसको भी आप जरा देख ही लीजिए, कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है यहाँ से आपको कि फाइंड द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन का क्या लोचा है, तो इक्वेशन का मतलब ये है बच्चों कि इस बार आपका आंसर जो है ना वो क्या होगा, वो आपका x और y की टर्म में ही आएगा। तो आपको 2 पॉइंट इसने दे रखे हैं 1,2 एंड दूसरा पॉइंट दे रखा है 3,6। कहता है यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो थर्ड पॉइंट को आपको क्या मान लेना है, थर्ड पॉइंट को आपको x और y मान लेना है। उसके बाद आप क्वेश्चन को 20 बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, समझ रहे हैं मेरी बात को? ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा, तो एक लेट कर लेंगे, लेट a इज इक्वल टू x कॉमा y। उसके बाद आप उसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर x और y के टर्म में ही आ जाएगा। इसी का सेकेंड क्वेश्चन और है, फाइंड द इक्वेशन। सेम ही क्वेश्चन है ऑफ द लाइन। इस बार आपके पास जो पॉइंट है 3,1 और क्वेश्चन दिया हुआ है 9,3 यूजिंग डिटर्मिनेंट वही। तो इतने क्वेश्चंस को आप करेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। 4.3 एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.4 के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बताया करें आप सेशन में आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन बताएंगे आप सेशन कैसा लगा, और बने रहिए मेरे साथ। मैं विकास मिश्रा आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।